नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान जीके के अपन पार्ट पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जो एक पेपर है आपका मॉडल पेपर, उसके 25 क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए थे। वहाँ से हम आगे चलेंगे तो 126 से लेके जो बाकी रिमेनिंग आपके बच गए थे उनको अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर रखें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ ज़रूर शेयर करें। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, तो आपको बहुत सारे पर्सन है एज इट इज़ यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन आपको लगातार है वो देखना होगा। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल है, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट वगैरह है दोस्तों, बहुत जल्द आपको हमारे जो मोबाइल ऐप है उस पर मिलने वाले हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उसके बाद आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है, सारा जो डाटा है, प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए या फिर लेटेस्ट आपके मॉडल पेपर हो गए, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 126 नंबर का क्वेश्चन से। लास्ट पर्सन हमने 125 नंबर का पढ़ा था। नर्मदा नहर से लाभान्वित जो क्षेत्र है वो कौन कौन से थे, तो इसका सही आंसर था जालोर और बाड़मेर। नेक्स्ट पर्सन हमारा, निम्नलिखित में से अरावली की चोटियों का जो सही क्रम है वह कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। जो आपकी अरावली की श्रेणियां हैं, ये प्रश्न लगातार रिपीटेड है। अब इसकी आपको दोस्तों अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है, आरोही क्रम पूछ लिया जाता है, या फिर डायरेक्ट आपको नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार से घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें आपकी अरावली का जो चोटियों का सही क्रम है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला होगा आपका रघुनाथगढ़, फिर होगा बरवाड़ा, फिर होगा जयगढ़ और फिर होगा नारगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका सही वे में है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। अब खरीफ की फसल नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो 127 नंबर का क्वेश्चन में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलसी। दोस्तों, कपास, गन्ना, सोयाबीन ये तो किस में आते हैं, खरीफ की फसल में आते हैं, और जो खरीफ की फसल में नहीं आता है वो आपका अलसी है। नेक्स्ट देखिए, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्पूत है वो क्या कहलाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, समकोण पे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से हवाएं चल रही है और फिर इस प्रकार से आपका जो मिट्टी का बहाव वो इस प्रकार से बन जाता है कुछ। ठीक है, इसको अपन 90 डिग्री मान सकते हैं, समकोण मान सकते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाले जो स्तूप है उसको अपन क्या बोलेंगे। तो 128 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्पूत। क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्पूत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सोनाड़ी नस्ल का संबंध है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। जो भी आपकी पशुओं की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, जिनके अलग अलग नाम है आपके, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। 100% 1% आपका बनेगा। तो जो भी मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके बताता हूँ उनको आप ज़रूर अलग से पढ़ लेना भाइयों। 100% है, यहाँ से पर्सन आएगा ही आएगा। 129 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाड़ी किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। जैसे कि मोंगरा वगैरह इस प्रकार से होती है। नहीं, देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मरु उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अब यहाँ से 2 प्रश्न आपके निकल रहे हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान पूछा गया है जो कि किस राजमार्ग पर स्थित है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। अब आपको दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पे है ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना है वो की गई थी, तो ये कब की गई थी। इसका सही आंसर है 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी मैंने जो आपका क्यूज़ चल रही है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी पूछ रखा है। अगर आपने वहाँ पे इसका जवाब दिया होगा तो आपको पता होगा। 132 नंबर का सही आंसर दोस्तों जयपुर में है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का पहला महिला रेलवे स्टेशन किस ज़िले में स्थापित है। पहला महिला रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो 133 में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर में है। जयपुर में दोस्तों आपने सुना होगा जो आपका क्या नाम है, टोंक रोड है। टोंक रोड पे दोस्तों आपने एक आपका स्टेशन है जिसको अपन बोलते हैं, जो आपकी लालकोटी से आगे पड़ता है। ठीक है, जगतपुरा वाला नहीं होगा, उसके अलावा दूसरा जो दुर्गापुरा वाला है। ठीक है, कौन सा, दुर्गापुरा वाला रेलवे स्टेशन है, वो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित हो रहा है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन है वो किस वर्ष में किया गया था। तो 134 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2016 में। राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति को किस वर्ष लागू किया गया था। 135 में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके जो करंट जीके होता है उनसे पूछे गए क्वेश्चन थे ये। ठीक है,
राजस्थान के मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ये एक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों तरीके से है। ठीक है, आपको बस मुख्य सचिव है वो याद रखना है, कभी प्रश्न आएगा तो मुख्य सचिव का चयन कौन करता है। तो 148 का, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमने मिस कर दिया। चलिए यहाँ से अपने को चलना था 136 पे, लेकिन एक बार अपन इसका देख लेते हैं। 148 पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं बाकी 136 वाले क्वेश्चन। ये रहा, राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना है वो राजस्थान में कहाँ पे की गई है? तो 136 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर में की गई है। राजस्थान का भामाशाह कार्ड की जगह कौन सा कार्ड धारक प्रारंभ किया गया है? ये हमने कल देखा ही था, डायरेक्ट हमने नीचे वाले लिंक से देखा था। तो 137 में आपका राजस्थान जन आधार कार्ड योजना आपकी हो जाएगी। राज्य कौशल पोर्टल का लोकार्पण है वो कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 5 जून 2020 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 राजस्थान में निम्नलिखित में से किस ज़िले से नहीं गुजरता है? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नहीं गुजरता है और गुजरता है, तो नहीं गुजरता है वो आपका यहाँ पे बताना है किस में से नहीं गुजरता है। तो 139 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजसमंद से नहीं गुजरता है। मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं इनसे गुजरता हुआ होगा, लेकिन आपको ये तुक्का नहीं करना है, पढ़ना ही है अच्छे से। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान की कृषि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा ज़िला है वो कौन सा होगा? यहाँ पे पूछा है कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो 140 में आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा, राजसमंद आपका सही आंसर है यहाँ पे। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद देखिए, राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट को किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो 141 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल जो है वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त के पद नियुक्त होने के बाद किस प्रकार का बदलाव देखने को मिला है? तो यहाँ पे देखिए 142 नंबर का क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब किसी भी प्रकार के व्यापार या कारोबार के प्रबंधन का सदस्य नहीं रह सकता, कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको दोस्तों लोकायुक्त का इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में अलग से टॉपिक है इसका। आगे देखेंगे अपन, राज्यपालिका में शामिल होते हैं हमारी राज्य की जो कार्यपालिका है। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं हमारी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और एक व्यवस्थापिका होती है हमारी। तो यहाँ पे कार्यपालिका पूछी गई है, तो कार्यपालिका में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? तो मंत्रिपरिषद होंगे, राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और उपायुक्त सभी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, कार्यपालिका। कार्य मतलब जो कार्य करवाए जाते हैं। अब आपको पता है कि प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग मंत्री होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करवाते हैं, तो मंत्री होंगे ही होंगे। अब मंत्रियों के ऊपर कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री भी होगा। अब कोई भी कार्य है वो किसकी सहमति से होगा? राज्यपाल की सहमति से होगा। मतलब जब तक कोई भी नई चीज़ होती है या उसकी राज्यपाल है, हमारे राज्य में केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उनकी सलाह वगैरह ली जाती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 144 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बस्सी जयपुर में की गई थी। ठीक है, DRDA को कहते हैं, मतलब DRDA की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है कुल मिला के, तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी? जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण। ठीक है, डी से डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आर से रूरल हो जाएगा, फिर डी से क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा, ए से आपका एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण आपका बन जाएगा। 146 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासन प्रमुख कौन होता है? अब यहाँ पे पूछा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का, अब सचिवालय का जो एक मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, वो एक ही आदमी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव होता है। 147 नंबर देखिए, राजस्थान जन सूचना पोर्टल का गठन है वो कब किया गया था? इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 सितंबर 2019 को। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी अभी हमने पढ़ा था, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी कि मुख्य जो सचिव होते हैं जो भी राज्य के अंतर्गत, तो आपको बता दूं कि उसका चुनाव मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, और जो मुख्य सचिव है वो मुख्यमंत्री का खास आदमी होता है, उसी को बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री को जो अच्छा लगता है वो उसको बना सकता है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए राज्य के व्यय लेखों की जांच विधानसभा की कौन सी समिति करती है। दोस्तों व्यय लेख मतलब जो खर्चा लेखा वगैरह होते हैं विधानसभा की, उसकी जांच है वो कौन सी समिति के द्वारा की जाती है। तो वो की जाती है आपकी जन लेखा समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के में पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो किया गया है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, जिसमें आपको अनुच्छेद 243 से लेके के ए वाई वगैरह जेड तक है अलग अलग। दो है आपके, एक तो आपका ग्रामीण पंचायतों से रिलेटेड है और एक है नगर निगम से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन पूछा गया है पंचायती राज के हिसाब से, तो 150 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 243 आई। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया पूरा। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं राजस्थान जीके के। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा सेक्शन आपका इंग्लिश का होता जाता है। इंग्लिश के बाद आपको मिलती है हिंदी। हिंदी में दोस्तों आपको पता है सिलेबस क्या है, आपने देख रखा है, नहीं देख रखा तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी के हम 2-4 क्वेश्चन आपको देख के बताता हूँ मैं किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है। मतलब आपको सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण ये सब आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको जो संज्ञा के प्रकार है आपके वो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वनाम, देखिए संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब उससे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब किसी चीज़ का भाव प्रकट होना, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए सामीप्य और वस्व, सरलता और निजत्व, तो यहाँ पे ऐसी कौन सा शब्द है जो कि भावात्मक रूप से हमें प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए भाव, जिसमें भाव आ रहे हैं वो क्या है, निजत्व, यानी कि निजत्व का अपना, निज के किसे बोलते हैं अपना, यानी कि अपनापन का जिसमें भाव आ रहा है वो आपका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाता है। जाके पाव न फटे बिवाई, सो क्या करे सो क्या जाने पीर पराई। लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। मतलब जाके पाव ना फटे, मतलब जिसको कभी कोई किसी प्रकार की मुसीबत या समस्या नहीं हुई है, वो किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या या मुसीबत को किस प्रकार से जान सकता है। यहाँ पे इसको अपन इस वे में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अपन भी कई बार बोलते हैं कि यार तुझे क्या पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है, इस प्रकार से है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्यांश में सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम पूछा गया है यहाँ पे, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, ये आपका एक प्रकार से मिश्र वाक्य भी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक लोकोक्ति भी बनती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे वाक्यांश में सर्वनाम आपको पूछ लिया गया है, बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। तो 173 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब संबंध दर्शा रहा है किसी व्यक्ति का कि जिसकी लाठी, मतलब ये अभी पूछे कि ये भैंस किसकी है, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब आप देखोगे आसपास जिसके पास लाठी है मतलब उसकी ये भैंस है, मतलब उसका संबंध उससे बनाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका संबंधवाचक हो गया। पर्सनवाचक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक अलग होता है आपका। निजवाचक होता है खुद के लिए, खुद की तो है ही नहीं कोई चीज़, ठीक है, इसलिए खुद की होती तो वो ऐसे थोड़े बोलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो बोलता है कि मेरी लाठी मेरी भैंस। सोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष्य है। अब दोस्तों आपको विशेषण विशेष्य ये आपको पढ़ना है। अब विशेष्य आपको पूछ लिया गया है, दो चीज़ होती है आपकी, विशेष्य और विशेषक। अब यहाँ पे देखिए 174 नंबर में आपका सही आंसर हो जाता है सी, बालक। सोहन सुंदर बालक है, तो विशेष्य क्या हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, बालक की, तो बालक यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखिए यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के अपादान के अलग होने के अर्थ में काके की वगैरह ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे 175 में पूछा गया है, तो आसमान का रंग नीला है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंध कारक है सीधा सीधा, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अब दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दो आपको पूछे जाते हैं, दोनों में से एक आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पढ़ना है वाक्यों को। देखिए एकादशी, चमक, जापानी, तो अपन बोलेंगे कि जापानी लोग अच्छे होते हैं, ख़राब होते हैं, जापानी लोग ये होते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस बना के देखना होगा कि क्या भाव निकल रहा है। गोदावरी, गोदावरी नदी अच्छी है, या गोदावरी नदी बहुत बड़ी नदी है, कुछ भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो 176 में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। क्योंकि देखिए गोदावरी, गोदावरी अपन नदी का लेते हैं, नदी क्या है आपकी स्त्रीलिंग है। जापानी, जापानी लोग, ठीक है, जापानी कुछ भी बोल सकते हैं अपन। इसके बाद एकादशी, तो इन सब से क्या रिलेटेड हो रहा है, आपका स्त्रीलिंग का बोध आ रहा है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो बहुवचन आपको बनाना है, ठीक है। तो भारतीय का क्या बन जाएगा, भारतीयों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी।
इसके बाद देखिए उत्साधन शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग है, तो इसमें आपको मूल शब्द और उपसर्ग छांटना है, मतलब आपको उपसर्ग वगैरह पढ़ने हैं, संधि वगैरह पढ़नी है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है पढ़ते वगैरह। तो 178 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, उद प्लस साधन। तो यहाँ पे हमने कुछ हिंदी के प्रश्न भी देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम हिंदी की पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, हिंदी के लगभग हम 50 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।